हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू RVCC ऑनलाइन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं सिमिलैरिटी में पाइथागोरस थ्योरम और उसका प्रूफ। तो आइए सबसे पहले तो हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं, है ना। हम लोग स्टेटमेंट लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। आप सभी जानते हो बहुत ही फेमस ये थ्योरम है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है in a right angled triangle square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides। तो स्टेटमेंट है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा वो बराबर किसके होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। आप सब जानते हो, ये मेरे समझाने की तो बात है नहीं, आप सभी को अच्छे से पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, उसका स्टेटमेंट क्या है। बस हमको उसका प्रूफ करना है। उसका प्रूफ करने से पहले सिमिलैरिटी इन राइट ट्राइंगल्स आपको समझना है। सिमिलैरिटी इन राइट ट्राइंगल, देखो आप इस वाले चीज़ को अच्छे से समझो। हालांकि ये छोटा सा एक थ्योरम भी है ना, इसके पहले पाइथागोरस थ्योरम के पहले, है ना। तो ये यहाँ पे क्या कहता है कि एक राइट ट्राइंगल है, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है और इस राइट ट्राइंगल में 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, ये आप सभी जानते हो, ये मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस राइट ट्राइंगल में अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ हाइपोटेन्यूज पे, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ हाइपोटेन्यूज पे, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ हाइपोटेन्यूज पे, तो अगर राइट ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स बनते हैं, ये एक छोटा, ये 2 छोटा और ये तीसरा बड़ा। ये तीनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को सिमिलर हो जाएंगे। ये है सिमिलैरिटी इन राइट ट्राइंगल्स थ्योरम। सिमिलैरिटी इन राइट ट्राइंगल थ्योरम में क्या बोला है कि अगर एक राइट ट्राइंगल में आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो हाइपोटेन्यूज पे, जो तीनों ट्राइंगल्स बनेंगे वो तीनों सिमिलर होंगे। अब सिमिलैरिटी पे जब हम लोग 2 ट्राइंगल्स को सिमिलर लिखते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस जो हैं वो सही जगह पे, सही पोजीशंस पे आने चाहिए, है ना। तो अब इनको लिखने का तरीका देखो कैसे होता है। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे ये बड़ा ट्राइंगल, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे ये बड़ा ट्राइंगल। लिखता हूँ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ये छोटा ट्राइंगल AB, यहाँ पे x 90 है ना, देखो ABC। अब ये पहले छोटे ट्राइंगल का नाम क्या है, ABX, है ना। तो ABC में और ABX में A कॉमन है, मैं लिखूंगा सिमिलर टू ट्राइंगल A। देखो करस्पॉन्डिंग पोजीशंस, करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस प्रॉपर लिखने हमको, है ना। ABC में आपको एंगल भी 90 दिखेगा, वो बीच में है, तो ABX में x 90 है तो उसको बीच में लिखेंगे, है ना। तो A भी लिख दिया, x भी लिख दिया, बचा कौन, B, उसको लिख देंगे, है ना। इज सिमिलर टू थर्ड ट्राइंगल, क्योंकि तीनों आपस में एक दूसरे को सिमिलर हो जाते हैं। अब ABC के साथ ही वो थर्ड ट्राइंगल का भी कंपैरिजन करो। ABC में और BXC में आपको C कॉमन दिखेगा, तो ABC में C थर्ड पोजीशन पे है तो यहाँ पे भी C थर्ड पोजीशन पे जाएगा, है ना। C थर्ड पोजीशन पे जाएगा। बीच में B 90 है तो BXC में x 90 है इसलिए वो बीच में आएगा। अब BXC में बचता क्या है, B बचता है। तो इस तरीके से हम लोग ये लिख देते हैं, इस तरीके से हम लोग ये लिख देते हैं। अगर मैं बेसिक सी बात कहूँ, अगर आपको मैं याद करने का तरीका बताऊँ तो आपको ये किस तरीके से लिखना है मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ। आप लोगों को सबसे पहले एक ट्राइंगल लिखना है ABC, फिर ए से ही शुरू करना है, ए 90 के पास जाना है, एक्स बी,
फिर बी से ही शुरू करना है, बी 90 के पास जाना है, एक्स सी, समझ रहे हो आप? पहले ए बी सी लिख दिया, उसके बाद ए से ही शुरू करना है, 90 के पास जाना है एक्स, फिर बी से ही शुरू करना है, 90 के पास जाना है एक्स, फिर सी। ऐसे ही याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। ए बी सी लिख दिया तो ए एक्स बी एक्स सी। मान लो अगर मैं आपको नाम दूँ पी क्यू आर, ये 90 है, ये परपेंडिकुलर बना है मैंने एम, तो इसको आप कैसे लिखोगे? पहले आप लिखोगे पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू पी क्यू आर, सिमिलर टू पी से ही शुरू करना है, पी एम क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल, क्यू पे खत्म हो ना, क्यू से ही शुरू, क्यू एम आर। आई होप आप समझ लिए होंगे। पहले बड़ा ट्राइंगल लिखना है, फिर पी से शुरू करना है, छोटा ट्राइंगल 90 के पास जाओ क्यू, फिर क्यू से शुरू करना है, 90 के पास जाओ आर। ठीक है, इस तरीके से सिमिलैरिटी ऑफ राइट ट्राइंगल्स हम लोग लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। ये समझ में आ गया तो मैं ये साफ करके अब थ्योरम को शुरू करता हूँ। आइए तो हम सभी का फेवरेट पाइथागोरस थ्योरम कैसे प्रूफ हुआ है वो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, क्योंकि हमको पता है ये एक राइट ट्रायंगल में ही आता है। स्टेटमेंट भी आप पढ़ोगे तो लिखा है इनर राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, तो राइट ट्रायंगल में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको हम नेमिंग देते हैं ए बी सी, ये हम लोग देते हैं 90 डिग्री, है ना। तो गिवन में आप लिख दो, सिंपल सा गिवन है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप चाहते हो तो लिखो ए सी इज हाइपोटेनस, यहाँ पे है ना, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ये मेरा हाइपोटेनस है, थोड़ा सा दूर लिखता हूँ मैं, ये मेरा हाइपोटेनस है, ए सी 90 डिग्री के अपोजिट है। ये गिवन है तो मेरे को प्रूव करना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको सभी को पता है, क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, है ना, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये मुझको करना है प्रूव। ये प्रूव करने के लिए है छोटा मोटा सा कंस्ट्रक्शन, जिसकी मदद से ये प्रूफ होगा। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, है ना, दोनों तरफ ही 90 दे दो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको मैं नाम देता हूँ डी, ये कंस्ट्रक्शन है। मैं लिखता हूँ ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। अब शुरू करते हैं प्रूफ। थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो प्रूफ में मैं सबसे पहले लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ये चीज़ कहाँ से आई है, गिवन से, कि एक ए बी सी ट्राइंगल है उसमें बी 90 है। ऑल्सो मैं लिखता हूँ बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, पी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी। ये कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन। अब मैंने आपसे कहा था, अगर इसके पहले थोड़ा सा पहले आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि एक राइट ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो तीनों के तीनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को सिमिलर हो जाते हैं, है ना। क्यों सिमिलर होते हैं उसका रीज़न थ्योरम में ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, उधर पहले मैंने आपको समझाया था, है ना। तो क्यों सिमिलर हुए हैं, कैसे उनको लिखना है, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है ना। तो ये सिमिलर हो जाते हैं। तो लिखने का तरीका क्या है, ये सिमिलर तो हो गए, लेकिन इनके लिखने का तरीका क्या है मैं बोलता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है ट्राइंगल ए बी सी। मैं लिखता हूँ देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ध्यान दो मैंने आपको कहा था सबसे पहले बड़े ट्राइंगल का नाम लिखो, उसके बाद छोटे ट्राइंगल को शुरू करो ए से, शुरू करके हमेशा 90 के पास जाओ। ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू, कहाँ पे ख़त्म हुआ, बी पे ख़त्म हुआ। बी पे ख़त्म हुआ तो बी से ही शुरू करो और 90 के पास जाओ, बी डी सी। अगर ये आपको लिखने आ गया मतलब पूरा सम आपको आएगा बी डी सी। देखो फिर से बता रहा हूँ क्योंकि यही मेन है, इसके बाद सब में कुछ है ही नहीं, मतलब थ्योरम में कुछ है ही नहीं, प्रूफ बहुत ही बेसिक है।
ये बड़ा ट्राइंगल लिखने का, फिर ए से शुरू करने का 90 के पास ADB, फिर बी से शुरू करेंगे 90 के पास BDC। इस तरीके से ये तीनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। अभी इसका रीज़न होगा फ्रॉम थ्योरम 6.7 आप लिख सकते हो, आइदर आप लिख सकते हो सिमिलैरिटी इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स, पूरा आप बड़े तरीके से लिख सकते हो। तो ये होंगे तीनों ट्राइंगल सिमिलर और उसका रीज़न भी हमने लिख दिया है। अब हमको क्या करना है, ये बड़े ट्राइंगल को पहले छोटे ट्राइंगल के साथ लेना है, फिर इस बड़े ट्राइंगल को दूसरे छोटे ट्राइंगल के साथ लेना है। सम थ्योरम बहुत इजी वे में ख़त्म हो जाएगा। कैसे आपको बताता हूँ। आप चाहते हो तो इसको ना आप 1 दे दो, इसको आप 1 दे दो। अब कैसे होगा देखो आगे मैं लिखता हूँ। नाउ बड़ा ट्राइंगल पहले छोटे ट्राइंगल के साथ कंसीडर करता हूँ। ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, ये कहाँ से आया है, फ्रॉम 1 से, राइट। 1 में लिखा है ना हमने, फ्रॉम 1 से। दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशो आता है वो इक्वल होता है ना। अगर मैं आपको ABC सिमिलर बता रहा हूँ ADB को, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है वो सिमिलर, मतलब सॉरी रेशो जो होता है वो इक्वल होता है ना। सारे साइड्स प्रपोर्शन में होते हैं, ये हमने सीखा हुआ है, समझा हुआ है ना। तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स जो है सिमिलर हैं, तो इनके साइड्स का रेशो कैसा होगा पता है आपको, है ना। तो यहाँ पे पहला साइड AB है अपॉन पहला साइड AD है, तो ये क्या हो जाएगा AB अपॉन AD इज इक्वल टू, अगला साइड यहाँ पे BC होगा, यहाँ पे DB होगा, तो BC अपॉन DB इज इक्वल टू फर्स्ट थर्ड, मतलब ये थर्ड साइड होगा AC, फर्स्ट थर्ड मतलब ये थर्ड साइड होगा AB। आई होप आप सभी को ये लिखने आता है। पहले दो AB, पहले दो AD, फिर नेक्स्ट टू BC, नेक्स्ट टू DB, फिर फर्स्ट थर्ड AC, फर्स्ट थर्ड AB। आप समझ रहे हो, ऐसे लिख देना। इसका रीज़न होता है CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अभी ना आप अगर प्रूफ में देखोगे तो मेरे को यहाँ पे AB² चाहिए था। अगर मेरे को AB² चाहिए था, मतलब मैं दो ऐसे साइड्स लूँगा जिसमें AB आ रहा है। ऑब्जर्व करो, इसमें AB आ रहा है, इसमें AB आ रहा है। ये मेरे काम का नहीं है, मेरे काम का नहीं तो इसको हटा दो बीच में से। तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AB। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने आता है सबको, तो AB इंटू AB क्या हो जाएगा AB² इज इक्वल टू ये होगा AC इंटू AD, है ना। इसको ना AB² को, AB² मिल चुका है, AB² को हम लोग क्या कर देंगे 2 बोल के छोड़ देते हैं। मैंने क्या बोला था आपको, बड़े ट्राइंगल को पहले छोटे ट्राइंगल के साथ लो, फिर उसी बड़े ट्राइंगल को दूसरे छोटे ट्राइंगल के साथ लो। तो आओ दूसरे छोटे ट्राइंगल के साथ लेते हैं। मैं लिखता हूँ ऑल्सो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, है ना। ये कहाँ से आया है, फ्रॉम 1 से। फिर से दो ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब उनके साइड्स का रेशो इक्वल होता है ना। तो इसके साइड का रेशो क्या बनेगा AB अपॉन BD, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होगा। AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन DC। समझ रहे हो आप कैसे लिख रहा हूँ, BC अपॉन DC। थर्ड साइड क्या होगा AC अपॉन BC, थर्ड साइड क्या होगा AC अपॉन BC, है ना। पहले AB अपॉन BD, फिर BC अपॉन DC, फिर AC अपॉन BC, है ना। इसका रीज़न क्या होता है CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। यहाँ पे मेरे को अभी चाहिए BC²। देखो AB² तो मिल चुका है, अब मेरे को चाहिए BC²। BC² मतलब 2 बार BC चाहिए। देखो यहाँ पे और यहाँ पे BC आपको अच्छे से दिखता होगा, तो इन दोनों को लेना है। ये मेरे काम का नहीं है, इन दोनों को लो और आगे लिखो। तो BC अपॉन DC, AC अपॉन BC, ये मेरे काम का है। BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो BC के पास BC जाएगा, हो जाएगा BC² इज इक्वल टू यहाँ पे AC इंटू DC मिलेगा। ये हो गया, ये हो गया। इसको बोलते हैं 3,
इसको क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं। अब आपको ए बी स्क्वायर मिल चुका है, आपको बी सी स्क्वायर मिल चुका है, आपको ए बी स्क्वायर मिल चुका है, आपको बी सी स्क्वायर मिल चुका है। ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के बीच में क्या साइन है, प्लस, मतलब इन दोनों को क्या करना है, ऐड। ए बी स्क्वायर को और बी सी स्क्वायर को ऐड करना है, मतलब 2 और 3 को क्या करना पड़ेगा, ऐड। सिंपल सी बात है, 2 और 3 को क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो लिखता हूँ एडिंग 2 and 3। इससे इजी थ्योरम आपको पूरे 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में नहीं मिलेगा। 2 और 3 को ऐड करो तो LHS से ऐड होगा, RHS से ऐड होगा। तो आप देखोगे तो LHS ए बी स्क्वायर, LHS बी सी स्क्वायर, LHS से ऐड होगा, RHS से, AC इंटू AD, RHS प्लस RHS क्या है, AC इंटू DC, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट भी थ्योरम है, बोर्ड का फेवरेट थ्योरम ऐसे समझो, बहुत बार आता है ये। यहाँ पे ए बी स्क्वायर को तो कुछ नहीं करेंगे, प्लस बी सी स्क्वायर को तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वही तो मेरे को प्रूफ में चाहिए दोनों, है ना। मेरे को किसी तरीके से इसको सॉल्व करके किस में कन्वर्ट करना है, ए सी स्क्वायर। बहुत ही आसान है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ए सी इंटू ए डी है, यहाँ पे ए सी इंटू डी सी है, तो ए सी आपको दिख रहा है कॉमन, निकाल दो कॉमन। ब्रैकेट में आपको क्या बचेगा, ए डी प्लस डी सी, क्योंकि दोनों का ए सी मैंने बाहर निकाल दिया, तो ए डी और डी सी तो अंदर बचेगा। अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर वैसे ही, ये ए सी भी वैसे ही, ये इंटू ए डी प्लस डी सी। डायग्राम में देखो क्या बनता है, ए डी प्लस डी सी डायग्राम में क्या बनता है, ऐड करोगे ए डी को और डी सी को ऐड करोगे क्या बनेगा, ए सी बन जाएगा, है ना। ए डी और डी सी को ऐड करोगे क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा। बताओ ए सी इंटू ए सी क्या होता है, ए सी स्क्वायर। बताओ ए सी इंटू ए सी क्या होता है, ए सी स्क्वायर। यहाँ पे रीज़न लिख सकते हो, यहाँ पे रीज़न लिख सकते हो ए डैश डी डैश सी, मतलब तीनों एक लाइन में थे, कोलिनियर थे, इसलिए वो कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो ए सी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। और ये अपना प्रूफ क्लियर हो गया। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको चाहिए तो सही ढंग से लिख दो, दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, हेंस हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 साइड्स। इस तरीके से हो जाएगा। आपको यहाँ पे भी चाहिए तो आप लिखो ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी सच दैट ए डैश डी डैश सी, मतलब ये तीनों एक लाइन में है, कोलिनियर है, ये लिख दो, ठीक है। तो इतना सिंपल ये प्रूफ है। ये कैसे लिखना है, सबसे पहले बड़ा ट्राइंगल ए बी सी, फिर ए से शुरू करो 90 के पास आओ ए डी बी, बी से शुरू करो 90 के पास जाओ बी डी सी, फिर इस बड़े को इसके साथ लो, साइड्स का प्रोपोर्शन लिखो, फिर इस बड़े को इसके साथ लो, साइड्स का प्रोपोर्शन लिखो। यहाँ पे आप ए बी और ए बी देख सकते हो, उनको लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे बी सी और बी सी देख सकते हो, उनको लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 इक्वेशंस बनेंगे, ऐड कर दो, थ्योरम कंप्लीट। इससे इजी कोई थ्योरम नहीं है, ना ही हो सकता है। इससे इजी क्या हो सकता है 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार आता भी है। आपको स्टेटमेंट, डायग्राम, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया तरीके से लिखना है। एक भी आपने मिस कर दिया ने रीज़न, एक भी रीज़न आपने मिस कर दिया तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, इसलिए ध्यान से कर दो। इसका रीज़न मैंने बोला, थ्योरम 6.7 भी लिख सकते हो या फिर सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल्स भी लिख सकते हो, आपका चॉइस है। बस ये था पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आप सभी को समझा होगा। अगर समझा है तो मुझे यहाँ पे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।